दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक और आज का वीडियो एक ऐसे मुद्दे पे है जो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये है कि जिन लोगों को थोड़ा सा ही एक्सरसन करने से, थोड़ा सा ही काम कर लेने से धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूल जाता है, सांस लेने में समस्या होने लगती है। एक्चुअल में ये हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हार्ट में या तो हमारी किसी जो वाल्व होती है उसमें प्रॉब्लम हो, स्टेनोसिस हो, या वाल्व अच्छे से काम ना करे, या हार्ट में फैटी डिजनरेशन हो, हार्ट का साइज थोड़ा बढ़ जाए। इसका मतलब भी ये होगा कि हार्ट अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी, जितनी उसमें एफिशिएंसी है उस तरीके से काम नहीं करता है। और जब हम थोड़ा काम करते हैं हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी पूर्ति भी हार्ट नहीं कर पाता है, और खुद उसको जितना हार्ट चाहिए उसको आर्टरीज के थ्रू वो भी उसको नहीं मिल पाता है। इन दोनों स्थिति में ही थोड़ा सा एक्सरसन, कुछ लोगों को तो बाथरूम तक जाते हुए, बाथरूम तक जाने में ही सांस फूल जाता है, सांस चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति के लिए आज आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ। एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और एक सिंगल मेडिसिन जिसको हम यूज़ करेंगे। कॉम्बिनेशन मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें भी हमने केवल 2 मेडिसिन को लिया है, और जो हमारी सिंगल मेडिसिन है वो भी बहुत खास इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है कि ये थोड़ा सा भी एक्सरसन करने से या थोड़ा सा भी चलने से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं या हम पानी पीने के लिए उठते हैं और थोड़ी दूर नल तक ही जाते हैं, इतनी देर में हमारी सांस फूल जाती है। जब हम आते हैं तो फिर उसको सेटल होने में कुछ टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको बैठे बैठे भी थोड़ा सांस फूलने जैसी स्थिति रहती है, या कुछ लोग को जो है थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन भी हो सकता है, चलने से सांस तो फूल ही रही है। ये स्थिति में मैंने कारण वही बताया आपको, या तो कोई वेल्वुलर प्रॉब्लम है, हार्ट की वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि चैम्बर टू चैम्बर और हार्ट से जो ब्लड हार्ट में आता है बाहर जाता है उसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म सिस्टम हमारी प्रकृति ने बनाया है। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक चैम्बर पूरे तरीके से खाली नहीं होगा, दूसरे चैम्बर पूरी तरीके से भरेगा नहीं। ये स्थिति हार्ट में हो जाती है जिससे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या हार्ट बड़ा हो जाए, थोड़ी चर्बी आ जाए हार्ट पे, तो भी ये सारी समस्या देखने को मिलती है। खैर बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और सीधा हम अपनी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, मेडिसिन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन इसमें लेनी है, वो सिंगल मेडिसिन बता रहा हूँ, वो है डिजिटलिस। डिजिटलिस एक ऐसी रेमेडी है जो किसी भी स्थिति में हार्ट में समस्या हो और हार्ट ऐसे लगे जैसे बैठा जा रहा है, जैसे हार्ट फेल हो जाएगा, ही हरकत करने से बहुत वायलेंट पेल्पिटेशन हो जाती है। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हार्ट बिल्कुल फेल होने की कंडीशन में। पल्स चेक करेंगे तो बहुत कम आएगी, बहुत वीक पल्स पेशेंट की देखने को मिलेगी, इरेगुलर होगी, और स्टिचिंग टाइप का चुभन जैसा उसको लेफ्ट साइड में हार्ट में अपने देखने को मिलता है। बहुत लो पल्स, बहुत वीक पल्स, और इसके साथ साथ एक ऐसा सेंसेशन जैसे कुछ चुभ रहा हो हार्ट में। ऐसी स्थिति के लिए डिजिटलिस बहुत अच्छी रेमेडी है। और मिट्रल वाल की प्रॉब्लम है तो भी डिजिटलिस बहुत अच्छी रेमेडी है। डिजिटलिस 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को पेशेंट को हमें देनी है। जब भी कोई पेशेंट ये स्थिति बोलता है कि उसको ऐसे सांस चढ़ जाती है, सांस फूल जाती है बहुत जल्दी ही। दूसरा, अब हम मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो हार्ट को मस्कुलर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फैटी डिजनरेशन है तो उसको कम करेगा, और अगर वेल्व की एफिशिएंसी कम होगी तो उसको भी बढ़ाएगा। इसमें पहली और इम्पोर्टेंट मेडिसिन क्रिटिगस है। क्रिटिगस का मदर टिंचर हमें लेना है। ये बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक है, हम सब जानते हैं। इवन अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी में भी क्रिटिकस को तो खुले हाथों से अपनाने की स्थिति बन गई है। कुछ लोग तो प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखने लगे हैं। मैंने बहुत सारे MBBS MD को देखा है ये पेशेंट को सलाह देते हुए कि ये मदर टिंचर होम्योपैथी का आएगा, इसको आप ले लेना, साथ में हमारी मेडिसिन चलती रहेगी। तो ये क्रिटिकस का मदर टिंचर हमें लेना है, बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव इससे आपको मिलेगा। दूसरा है थोड़ा सा अगर कहीं ब्लड कंपोजिशन की प्रॉब्लम है, ब्लड में थोड़ा फैटी डिपोजिशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अर्जुन जो है, टर्मिनेलिया अर्जुना, ये तो आयुर्वेद में भी एक सिद्ध प्रसिद्ध रेमेडी है हार्ट के लिए।
खासकर सर्कुलेशन के लिए, ब्लॉकेज के लिए, इवन ब्लड प्रेशर को भी ये कम करती है। हार्ट में मरमर साउंड है, हार्ट में इरेगुलर बीट है, ये सब समस्या के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो टर्मिनेलिया अर्जुना हमें दूसरी रेमेडी अपने मदर टिंचर में लेनी है। ये दोनों रेमेडी को इक्वल क्वांटिटी में हमें मिक्स करना है। मान लो 15 ml क्रिटिकस को लिया तो 15 ml अर्जुन को, टर्मिनेलिया अर्जुना के नाम से आपको मिलेगी। इन दोनों को मिक्स कर लेना है और 15 बूंदे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम को आधे कप पानी में डाल के इसको कंज्यूम करना है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले सकते हैं गर्मी में, अगर सर्दी में ले रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुना करके पिए, मतलब बॉडी टेम्परेचर के आसपास 35-37 डिग्री के आसपास के 35 to 40 डिग्री के आसपास के पानी में कंज्यूम करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वो पेट में जल्दी जो है एब्जॉर्ब होने लगता है, कुछ चीज़ें मुंह में भी। हालांकि पेट बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन दवाइयाँ बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। और खासकर जिनमें थोड़ा बहुत अल्कोहल है, अल्कोहल का कुछ हिस्सा पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें आंतों में ही एब्जॉर्ब होती है। पेट केवल तोड़ने का काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया हमारी मेडिसिन है, इसमें अल्कोहल भी होता है, लिक्विड भी है, तो ये इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। इसको यूज़ करना है। इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, और देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपको सांस फूलने में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, होम्योपैथी में बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर किसी को थोड़ी सी हरकत करने से, थोड़ा सा चलने से ही सांस फूलने लगा है, हार्ट में थोड़ा फैटी डिजनरेशन है या हार्ट बढ़ गया है, तो उसको कैसे ठीक करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।